हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ न्यू पार्ट के साथ। आई होप आप लोग अपनी लाइफ में अच्छे होंगे और खूब एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, वीडियो देर से अपलोड करने के लिए सॉरी, पर मैं और स्टोरीज बनाने में बिजी थी। एंड गाइस, अभी ये स्टोरी एक दो पार्ट और लंबी चलने वाली है, तो आप लोग को एंडिंग के लिए वेट करना होगा। एंड वीडियो अब से लेट नाइट को ही अपलोड होगी, जस्ट बिकॉज अभी मैं कुछ मंथ बिजी रहने वाली हूँ। एंड मुझे कोल्ड है, तो वॉइस अच्छी ना लगे तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, वीडियोस डालने थे तो इसलिए। एंड ये पार्ट थोड़ा छोटा हो सकता है, पर आई होप आप लोग को अच्छा लगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मोची, देखो मैं आ गया। जंगकुक, मोची, ये तुम थे आप? कोई कुछ बोलेगा? मैं जवाब का वेट कर रहा हूँ। तुम दोनों किसका वेट कर रहे हो? मैं तुम्हें दोनों से पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे। मोची, कुछ बोलोगी? I'm sorry थे, I'm really sorry। मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। मैंने आपको नहीं बताया कि जंगकुक ही मेरा एक्स है, और मैं और जंगकुक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। I'm really sorry। करेक्शन मिसेस किम, मैं नहीं, तुम मुझसे करती हो। कुक प्लीज, ये मजाक का टाइम नहीं है, प्लीज मजाक मत करो। मजाक? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? कुक, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज सच बोलते हैं यहाँ पे, अब छुपाने का कोई मतलब नहीं बनता। प्लीज ये सब मजाक मत करो। मजाक? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम जानना चाहती हो तो सुनो। 2 साल पहले जो तुमने मेरा और मेरे प्यार का मजाक बनाया था ना, आज मैंने भी तुम्हारा मजाक बना दिया तुम्हारे हस्बैंड के सामने। आप ही सब बराबर मिसेस किम। जंगकुक, आर यू आउट ऑफ माइंड? ये तुम क्या कह रहे हो? बोलो। हाँ त्यान, मैं सच कह रहा हूँ। मालूम है, 2 साल पहले इस लड़की ने मुझे पैसों के लिए छोड़ा था, और देखो तुमसे शादी कर ली उसी पैसों के लिए। ये ऐसी है ही। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो क्या सोचा था, तुम मेरे बारे में यही सोचते हो। सॉरी दी, I'm really sorry। ओह जस्ट शट अप जिमिन, ये फेक क्राइम करना बंद करो। तुम्हें मालूम है, तुम्हारे छोड़ के जाने के बाद मैं भी ऐसे ही रोया था। मुझे भी कितनी तकलीफ हुई थी, तुम्हें मालूम है। मैं तो तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था कि जब अपने छोड़ कर जाते हैं, जब अपने धोखा देते हैं तो कैसा लगता है। उस समय मैं एकदम टूट गया था। मैंने जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिससे इतना प्यार किया, जिसके लिए मैं दूसरे जगह चला गया, अपना सब कुछ छोड़कर अपने परिवार को, तो उसी ने मेरा साथ छोड़ दिया और किसी और से शादी कर ली जस्ट बिकॉज पैसों के लिए। हाँ? तुमने सही कहा, मैंने पैसों के लिए तो किया, तुमने सही कहा। जस्ट शट अप जिमिन, तुम्हें इतनी एक्टिंग करते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही है? तुम्हारी असलियत सबके सामने आ गई है, तो प्लीज स्टॉप इट। इट्स इनफ जंगकुक, तुमने बहुत बोली। अगर तुम जानते ही क्या हो जिमिन के बारे में, आप एक शब्द और नहीं जिमिन के बारे में, समझिए तुम? क्या कहा थे? मैं और इसे नहीं जानता।
ये तो एक क्या? मैंने कहा एक और शब्द नहीं मेरे वाइफ के बारे में, एक और गलत शब्द जंकुक, मैं भूल जाऊंगा तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए एक और शब्द अपने जुबान से मेरे वाइफ के बारे में निकालना मत। वाई ध्यान, तुम तो जिमिन से प्यार भी नहीं करते हो, फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? It's none of your business, Mr. Jungkook. It's our personal matter. Who are you talking about our personal matter? Just stay our matters, okay? But then, I said just get out of my house. I don't want to listen to you a single word in my house about my wife. Just get out of my sight. I don't want to see your face. Just leave right now. Jungkook, just leave here. But I don't, Mr. Kim Tae-young. Why are you behave like that? What's the matter? आखिर तुम इसका साइड ले क्यों रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं है ते, एक दिन ये तुम्हारा साइड छोड़कर किसी और के पास चली जाएगी अगर इसे कोई और पैसे वाला मिल गया। इसलिए तुम इसका भरोसा मत करो, इसके भोले चेहरे पर मत जाओ, समझ गए? और जो शट अप जंकुक, तुम जानना चाहते हो ना कि जिमिन ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? तो सुनो, तुम्हारे जाने के बाद जिमिन के मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें जिन मॉम बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी। तो उन्होंने अपनी कसम दी थी जिमिन को कि अगर उसने मुझसे शादी नहीं की तो वो उनका मरा हुआ मुँह देखेगी। इसलिए वो मुझसे शादी करने के लिए एग्री हो गई। पर जिमिन ने मुझे शादी से पहले सब कुछ बताया था अपने पास्ट के बारे में। यू नो, मैंने तुम्हें अपने घर में क्यों इन्वाइट किया? जब मुझे पता चला कि जिमिन का एक्स कोई और नहीं तुम हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपने घर में बुलाया। मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्टेंस को दूर कर सको और साथ में खुश रह सको। जिमिन तो खुद ये शादी नहीं करना चाहती थी। उसने बहुत कोशिश की कि ये शादी ना हो, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। पर तुमने तो उसे ही गलत समझ लिया। क्या जिमिन, ये सब तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जिमिन, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। डोंट टच मी जंकुक। तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहते थे ना? तुमने रिवेंज ले लिया, कांग्रेचुलेशन। आप यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जाओ यहाँ से। नो 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 नो, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब मैंने गुस्से में किया, प्लीज मुझे खुद से दूर दोबारा मत करो, प्लीज। आई एम रियली सॉरी, प्लीज प्लीज। आई सेड डोंट टच मी, आई डोंट वांट टू सी यू, जस्ट गेट आउट माय साइट, जस्ट लीव, आई डोंट, प्लीज गो गो, प्लीज जिमिन, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। आई सेड डोंट, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हाँ जंकुक, प्लीज leave from here. Just go. No, I'm not there. Why I'm leaving my love again? Just because she angered on me. No, I won't spend my whole life with her. So why I'm doing this stupid action again? I'm not going here. Do you understand what I'm saying? I'm not. Because she don't want to see your face at that time. I also, that's why I said, this is my house and I want you to leave from my house. Just go, Jungkook. If I leave this house, then I also leave this deal with you. Think about it then. तुमने ऑलरेडी इसमें बहुत पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं। अगर ये डील सक्सेसफुल नहीं हुई तो तुम्हें बहुत लॉस होगा। अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं तुम्हारे साथ ये डील भी तोड़ दूँगा। फिर इसके बाद तुम क्या करोगे? एक बार सोच लो, फिर कहो कि क्या मैं सच में यहाँ से चला जाऊँ? ओके, आई एग्री जंकुक, यू डू व्हाटएवर यू वांट, जस्ट गो फ्रॉम हियर, आई डोंट केयर, जस्ट लीव। ओके, लेट्स सी देन व्हाट आई एम डूइंग विथ यू, लेट्स सी। नहीं, मुझे जंकुक को रोकना होगा। ते मेरी वजह से ऑलरेडी बहुत परेशान हो चुके हैं, मैं और उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। जंकुक को रोकना होगा। जंकुक, तुम रुको, तुम यहाँ रह सकते हो। हाँ जिमिन, ये तुम क्या कह रही हो? तुम
तुम तो उसे यहाँ नहीं देखना चाहती थी ना। ते मैंने आपको ऑलरेडी बहुत परेशान कर लिया है, अब और नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज इसे यहाँ रहने दीजिए, मेरे लिए थी प्लीज। ठीक है जिमी, पर तुम रोना बंद करो। तुम ठीक हो? या I'm completely fine. Please don't worry about me. दी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ मोची? हाँ पूछना। तुम्हें क्या पूछना है? तुम्हें पूछने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। दी, आप ये सब क्यों करना चाहते थे? मतलब मुझे और जंकुक को मिलवाना? क्या बस यही वजह है कि मैं और जंकुक आपके फ्रेंड हैं, या इसके पीछे कोई और वजह थी? प्लीज मुझे बताइए। हाँ मोची, तुम सही सोच रही हो। सच में थी? तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? प्लीज बताइए ना मुझे प्लीज। ओके तो सुनो, उसका नाम हॉबी है और वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। मैं उससे 2 साल सीनियर था कॉलेज में। हम दोनों की मुलाकात बहुत ही अलग तरीके से हुई थी। बेबी तुम कहाँ हो? मैं यहाँ होती। तो तुम आ गए रोज की तरह लेट। यू नो ना बेबी, सुबह सुबह मेरी नींद नहीं खुलती है, इसलिए मुझे लेट हो जाता है कॉलेज आने में। डू यू नो ना? या आई नो वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अच्छा बेबी अपना लैप दो ना, मुझे उसमें सुकून के कुछ पल बिताने हैं। नहीं मैं नहीं दूंगी। तुम्हारा रोज क्या हो गया है थे? तुम्हारी वजह से मैं रोज कितना वेट करती हूँ। आई एम सॉरी ना बेबी, प्लीज आज माफ कर दो। प्लीज दो ना। नहीं मैं नहीं दूँगी बेबी, प्लीज ऐसा मत करो ना, तुम जानते हो ना मुझे ऐसे पूरा दिन अच्छा नहीं लगा। प्लीज दो ना, इधर दो। अब ठीक है, तुम ना नहीं सुधरने वाले हो। जानती हो तो फिर क्यों कहती हो? दिस इज योर लास्ट टाइम थे, बोल रही हूँ। बेबी क्या हुआ? यू नो ना हाउ मच आई लव यू। यस दी, आई नो यू लव मी मोर देन एनीथिंग। थैंक यू लव, मेरी लाइफ में आने के लिए और मेरी लाइफ को कंप्लीट बनाने के लिए। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, एक छोटी सी फैमिली के साथ खुशी खुशी। मैं भी तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहती होती। बेबी क्या तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात? हाँ थे, बहुत अच्छे से याद है। वो मैं कैसे बोल सकती हूँ, हमारी पहली मुलाकात। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। ओह नो, लगता है आज मैं क्लास के लिए लेट हो जाऊंगी। जल्दी वरना क्लास के लिए लेट हो जाएगा। वो दोनों एक दूसरे को सामने ना देखते हुए दौड़ कर आते हैं और आपस में लड़ जाते हैं और हॉबी ते के ऊपर गिर जाती हैं। एंड गाइस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, वी और जेहोब की स्टोरी की किसी ने रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैंने वी और जेहोब को दिखाया, वरना मैं तेंगी दिखाती। तो फिर वीडियो में चलते हैं। You idiot, you blind, you duffer, जान
लड़की देखी नहीं कि शुरू हो जाते हो। हाँ, तुम लोग अपनी हरकतें नहीं छोड़ सकते। हाँ, ये सुन भी रहा है मैं क्या कह रही हूँ। वह हेलो, हाँ, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, मैं तो खुद से बात कर रही थी कभी से। ओह अच्छा, वैसे क्या तुम यहाँ नई आई हो कॉलेज में? आर यू फर्स्ट ईयर स्टूडेंट? बोलो बोलो, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? लड़की देखी नहीं कि मौका ढूंढने लगते हो उसके क्लोज जाने का। मैं तुम जैसे को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली, समझ गए तुम? ओह हेलो, ये तुम क्या कह रही हो? और तुम मुझे किस टाइप का समझ रही हो? हाँ, बताओ मुझे। ठरकी, प्लेबॉय, रूड, फ्लटर, परवर्ट। वाह, फर्स्ट टाइम में तुमने मेरे बारे में इतना कुछ जान लिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने फर्स्ट टाइम में मेरे बारे में इतना कुछ जान लिया। आई एम इम्प्रेस्ड। वैसे माय नेम इज किम त्याग, नाइस टू मीट यू। तो मैं क्या करूँ, तुम्हारा नाम जो भी हो, मुझे क्या करना है? ये लोग आपस में आर्गुमेंट कर ही रहे होते हैं कि सामने से प्रोफेसर आ जाते हैं। अरे हॉबी, तुम इसे पहले से जानती हो? बहुत अच्छे से सर। फिर भी मैं तुम्हें इससे मिलवा देता हूँ, इससे मिलो। ये हमारे कॉलेज का टॉपर है, ऑलवेज टॉप करता है। बाय द वे, मैं तुम्हें इसी से मिलवाने वाला था, यही तुम्हारी स्टडी में हेल्प करने वाला था। इसका नाम किम त्याग है। वैसे ये तुम्हारा सीनियर है। क्या सीनियर? हेलो सीनियर, नाइस टू मीट यू सीनियर। नाइस टू मीट यू हॉबी, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ओके तुम इसकी स्टडी में हेल्प कर देना। अभी मैं चलता हूँ, वरना मुझे क्लास के लिए लेट हो जाएगा। बाद में मिलते हैं। ओके सर, एंड डोंट वरी, मैं इसकी हेल्प कर दूँगा, आप फिक्र मत कीजिए। ओके, मैं चलता हूँ। हाँ तो मिस हावड़ा एक्सप्रेस, अपना पूरा नाम बताओ। मेरा नाम जंका सक है। ओह अच्छा, तो तुम बताओ क्या कह रही थी मिस हावड़ा एक्सप्रेस मेरे बारे में? बोलो। वो सीनियर, मुझे ना कुछ काम याद आ गया, और मुझे क्लास के लिए भी तो जाना है ना, मैं लेट हो रही हूँ। सीनियर, हम लोग बाद में बात करते हैं। ओके, मैं चलती हूँ, बाय। अरे सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। सीनियर, क्या फ्री हैं? हाँ हॉबी, हाँ मैं फ्री हूँ। क्या हुआ, कोई हेल्प चाहिए? बोलो। एक्चुअली सीनियर, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लेती हूँ। वैसे भी सर ने कहा था आपसे पूछने के लिए। ओके कोई बात नहीं, अच्छा किया। इधर आओ, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं, और अब धीरे धीरे हॉबी और ते क्लोज आने लगते हैं। इनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होने लगती है, और ये अपना ज़्यादातर टाइम साथ में ही बिताते हैं। इतना टाइम हो गया, हॉबी अभी तक आई क्यों नहीं? कहाँ रहेगी? मैंने तो टाइम पे आने के लिए कहा था, अब तक तो आ जाना चाहिए था। काफ़ी टाइम भी हो गया है। मैं कब से वेट कर रहा हूँ, ये लड़की भी ना। मैं आ गई फाइनली। तुम आई तो, पर तुमने कितना लेट कर दिया अभी। आई नो, आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। ओके कोई बात नहीं, आओ यहाँ बैठो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है, बताओ ना मुझे। ये क्या है? मैंने कहा ना सरप्राइज तुम्हारे लिए, अभी बस देखते जाओ। ये सब क्या है?
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई लव यू हॉबी, आई लव यू सो मच। मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था हॉबी। हाँ ते, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी हॉबी? बोलो। यस, एंड आई आल्सो लव यू। आई लव यू ते, आई लव यू सो मच। सच में हॉबी, तुम क्या सच कह रही हो? क्या सच में तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ। बेबी, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे पिंक और सॉफ्ट लिप्स को टेस्ट करना चाहता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ? तुम कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हें पूछने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू लव। ओके बेबी, अब चलो डिनर कर लेते हैं इससे पहले कि मैं तुम्हें खाने लगा। ओके चलो। ओके अब मेरी बारी, अब मैं तुम्हें खिलाऊंगा। मुंह खोलो। ओके यू कैन। आई एम सॉरी, मुझे लगा तुम सच में मुझे खिला रहे हो। हाँ तुम्हें खिला रहा था पर मैं अब कुछ और खाना चाहता हूँ। इधर आओ। ये तुम क्या कर रहे हो? अभी बाहर ही तो किया था। तो क्या हुआ? अपने लब को लब करना कोई गलत बात है? ओके चलो डिनर करो। क्या हुआ थे? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ लगा है क्या? तुम्हारे लिप्स के कॉर्नर में लगा है, उसे वाइप अप करो। यहाँ पे? हाँ कहाँ पे थे? मुझे नहीं समझ में आ रहा। लगता है तुम मजाक कर रहे हो। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं कर दूं? नहीं। क्यों? मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ इधर आओ, मैं साफ कर देता हूँ। लो हो गया, देखा इतनी आसानी से कर दिया मैंने। थैंक यू थे। आई थिंक अब हम लोग को चलना चाहिए। चलो। हमें वहाँ जाने ही वाली होती है कि ते उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेते हैं। रुको ना बेबी, कहाँ जा रही हो? हाँ ते, ये तुम क्या कर रहे हो? बेबी इतनी भी क्या जल्दी है? बेबी मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। आई मेक यू माइन कंप्लीटली। मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपना प्यार देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ? बोलो ना बेबी। बट ते, तुम्हें नहीं लगता ये सब बहुत जल्दी हो जाएगा? बेबी क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? नो नेवर ते, कभी नहीं। तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। ओके आई एम रेडी। यू कैन एज यू वांट, एज यू मच। सच में लव, तुम रेडी हो? थैंक यू सो मच।
लोग को 1 ईयर बीत जाते हैं और वो दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। बेबी, क्या तुम फ्री हो? हाँ ते, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ये तुम क्या कर रहे हो? हम लोग कॉलेज में थे। आई नो बेबी, पर यहाँ पे कोई नहीं है, तुम टेंशन मत लो। ओके ठीक है, क्या बात है बोलो। आई वांट अ किस। ते, ये तुम क्या कह रहे हो? हम लोग कॉलेज में हैं, कोई देख लेगा। कोई नहीं देखेगा, बस 5 मिनट इधर आओ ना। फिर ते हॉबी को एक खाली रूम में लेकर जाते हैं और उन्हें दीवार से पिन कर देते हैं। ते, बस करो, हो गया ना, बस भी करो। नहीं, बस 1 मिनट और, थोड़ी देर ना बेबी, फिर इसके बाद चलेंगे प्लीज। लबों पे सजाओ, क्या हो सच में थे, मुझे यकीन नहीं होता है कि हम लोग आज साथ में हैं और एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। मैं सच में बहुत खुश हूँ। आई लव यू, आई लव यू टू माई लव, एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार करने के लिए। आई लव यू माई हावड़ा एक्सप्रेस हॉबी। क्या हुआ, कुछ कहना है? कैन आई किस यू? आई वॉन्ट। ये तुम क्या कह रहे थे? हम लोग पब्लिक प्लेस पे हैं, सब लोग हमें देख रहे हैं, तुम ये कैसे कह सकते हो? कोई हमें देख लेगा। तुम भी ना कुछ भी कहते हो। तो क्या हुआ बेबी, सब लोग हैं तो तुम मेरी हो ना, फिर किसी और के बारे में क्यों सोचना? अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो और तुम्हारी परमिशन नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। चलो कोई बात नहीं, कैंटीन चलते हैं, वैसे भी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ते जैसे ही उठकर वहाँ से जाने के लिए खड़े ही होते हैं कि अभी उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेती हैं। आई लव यू टू ते, आई एम ऑलवेज योर। तुम जब चाहो, जैसे चाहो, जहाँ चाहो मुझे प्यार कर सकते हो। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं मना करूँगी। सच में लव? बोलो। हाँ ते, हाँ सच में। जब ते और हॉबी एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तो दूर से हॉबी के फादर उन्हें देख लेते हैं। ओके बाय ते, कल मिलते हैं, अब तुम जाओ। ओके बाय एंड टेक केयर माय सनशाइन। वाह, न्यू नेम ते, हाँ? ऑफ कोर्स यू आर माय सनशाइन। तुम्हें देखने के बाद जो मेरे चेहरे पे मुस्कान आती है और जो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आती है ना, वो मेरा दिन बना देता है, इसलिए यू आर माय सनशाइन। जब दो लव बर्ड्स आपस में बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे में खोए होते हैं, उन्हें नहीं पता चलता है कि हॉबी के डैड उन्हें देख रहे होते हैं। हॉबी, मेरी बात सुनो। यस डैड, क्या हुआ, कुछ कहना है? यस हॉबी, मैंने तुम्हारी शादी अपने फ्रेंड के बेटे के साथ फिक्स कर दी है। नेक्स्ट मंथ तुम दोनों की एंगेजमेंट है और फिर 6 मंथ के बाद तुम दोनों की शादी है, इसलिए तुम रेडी हो जाओ इस शादी के लिए, ओके? बट डैड, हाउ कुड यू डू दिस टू मी? विदाउट माय परमिशन आपने मेरी शादी फिक्स कर दी, क्यों डैड? ओह, तो मुझे तुमसे पूछने की जरूरत है बेटा। तो सुनो, उसी तरह जैसे तुमने बिना मुझसे पूछे किसी को डेट करना शुरू कर दिया, समझ गई? बट डैड, I love him and he also loved me.
मोर देन एनीथिंग डैड। पर आप ऐसे कैसे कर सकते हो? एटलीस्ट आपने एक बार तो मुझसे पूछा होता। ये मैं डिसाइड करूंगा बेटा, तुम नहीं। चलो आओ और डिनर कर लो, बैठो। नो डैड थैंक्स, बट आई एम नॉट हंग्री। यू कैन कैच योर डिनर। हेलो बेबी, इतनी जल्दी? अभी तो तुम घर भी ढंग से नहीं पहुंची होगी, तुम्हें मेरी याद आने लगी। बेबी हेलो, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? बोलो क्या हुआ? प्लीज कुछ करो, प्लीज कुछ करो। बेबी पहले काम डाउन, अब उसके बाद मुझे बताओ क्या हुआ है। किसी ने कुछ कहा है क्या, या डैड ने तुम्हें डांटा है? बताओ मुझे। देखो मुझे टेंशन हो रही है। पहले काम डाउन हो जाओ, फिर मुझे बताओ क्या हुआ है। बोलो। डैड ने मेरी मैरिज अपने फ्रेंड के बेटे के साथ फिक्स कर दिए थे। प्लीज कुछ करो। मैं सब तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। प्लीज कुछ करो। मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज कुछ करो। बेबी डोंट क्राई, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो तुम्हें मुझसे दूर कर सके। तुम टेंशन मत लो, मैं बस वहाँ आ रहा हूँ। 5 मिनट में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। अब तुम रोना बंद करो, मैं बस आ रहा हूँ वहाँ पे। अभी नहीं दे, अभी डैड बहुत गुस्से में है। तुम कल मॉर्निंग में आना प्लीज। डैड से तुम बात करो, उन्हें रोको, वरना तुम मुझे हंस ले चलो। मैं ऐसे नहीं रह सकती। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। प्लीज जल्दी कुछ करो। तुम सिर्फ मेरी हो बेबी, तुम टेंशन ना लो। मैं अंकल से हमारी शादी की बात करूँगा। प्लीज तुम रोना बंद करो। ओके, आई लव यू आई लव यू सो मच। प्लीज जल्दी से मुझे हंस ले चलो। प्लीज। आई लव यू टू माय बेबी। आई प्रॉमिस टू यू, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें वहाँ ज्यादा दिन नहीं रहने दूंगा। ओके? आई होप सब कुछ ठीक हो जाए। आप ही रात भर रोती रहती हैं, वो सो नहीं पाती हैं। उधर त्यांग टेंशन में रहते हैं कि उन्हें हॉबी के डैड से मिलना है और उनकी शादी की बात करनी है। तो किम तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो, राइट? यस अंकल, और मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। पर एक बात बताओ त्यांग, तुम मेरी बेटी को रखोगे कैसे? तुम तो खुद एक कॉलेज स्टूडेंट हो, फिर तुम उसे कैसे रखोगे? अंकल, अगले मंथ ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन कर लूँगा। फिर मैं बहुत मेहनत करूँगा और हॉबी को वो हर लाइफस्टाइल दूँगा जो आपने दी है। प्लीज़ अंकल, आप ट्रस्ट कीजिए, मैं उसे बहुत खुश रखूँगा। पर बेटा, वो तो तुम्हारे डैड का बिजनेस है, तुम्हारा खुद का नाम तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे डैड चाहे तो तुम्हें अपने बिजनेस से निकाल भी सकते हैं। तो फिर तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास तो और भी कुछ करने के लिए नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं अंकल? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। आप प्लीज सीधे सीधे कहिए। तो सुनो, तुम्हें पहले खुद का नाम बनाना होगा। तुम्हें खुद की प्रॉपर्टी अर्न करनी होगी, वो हर एक चीज जिससे तुम मेरी बेटी को खुश रख सको। तभी मैं इस शादी के लिए मानूंगा। ओके अंकल, मैं तैयार हूँ। आपने जैसा कहा है मैं वो सब करूँगा। पहले मेरी बात तो सुन लो। मैं इसके लिए तुम्हें सिर्फ 2 साल का टाइम दूंगा। जब
जब तक हॉबी का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है तो मेरे पास टाइम है। अगर उसके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले तुम ये सब कर पाए तो ठीक है। डैड, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम इतनी जल्दी सब कुछ कैसे कर पाओगे? प्लीज तुम हाँ मत कहो। टेंशन ना लो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा हॉबी। बट अंकल, मेरी भी बात आपको माननी पड़ेगी। आप हम दोनों को मिलने से नहीं रोकेंगे। बोलिए अंकल, आप हमारी इस बात को मानेंगे ना? प्लीज आप हमें मिलने से नहीं रोकेंगे? ओके, मुझे मंजूर है, तुम मिल सकोगे। बट दी, अगर आप हॉबी से प्यार करते थे तो आप मुझसे शादी करने के लिए क्यों रेडी हुए थे? क्योंकि मेरे मॉम डैड ने भी मुझे ब्लैकमेल किया था। डैड ने मुझे प्रॉपर्टी से निकालने की धमकी दी थी। उसकी तो मुझे परवाह नहीं थी, पर मॉम ने जहर खाने की बात की, इसलिए मुझे इस बात को मानना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, मैंने ये शर्त रखी थी कि पहले मैं लड़की को देखूंगा। जब मैंने तुमसे मिला और तुम्हारे पास्ट के बारे में जाना तो मैं श्योर हो गया कि तुम मुझसे कभी प्यार नहीं कर पाओगी। तो इसलिए मैंने तुमसे शादी की कि मैं तुम्हें आगे चल के तुम्हारे प्यार से मिलवा पाऊंगा और अपने प्यार के साथ भी खुश रहूंगा। बस इसीलिए मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और तुमसे शादी कर ली। पर इसका कोई फायदा नहीं थी, क्योंकि वो अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल गया। वो मुझसे अब प्यार नहीं करता। आपने देखा ना, वो मुझसे बदला लेने आया था। इसका कोई फायदा नहीं, अब वो मुझसे प्यार नहीं करता है। वो पूरी तरह बदल चुका है। नहीं मोची, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आज भी तुमसे बहुत प्यार करता है। अगर नहीं करता तो किसी और के साथ होता। बस उसने ये सब गुस्से में आकर किया है। पर क्या वो सच में पहले जैसा हो जाएगा? मेरा को हाँ, बोलिए नहीं। हाँ मोची, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा कुक वापस ला के दूंगा। थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी लाइफ में मेरे दोस्त बन गए। थैंक यू सो मच। संभाल कर मोची, चोट लग जाएगा। पागल लड़की, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार करने के लिए। थैंक यू मुझे समझने के लिए। पहले रोना बंद करो। मैं अपनी मोची बेबी की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता, समझ गए? अब थैंक यू मुझे मेरा प्यार देने के लिए। अब चुप हो जाओ प्लीज मेरे लिए। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। ओके? ताए जिमिन को कंसोल कर ही रहे होते हैं कि उसी समय जंगकुक आ जाते हैं और विमिन की सारी बातें सुन लेते हैं। क्या? इसका मतलब मेरी जिमिन से प्यार करने लगा है। वो मेरी जिमिन को मुझसे दूर करना चाहता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक बार तो मैं अपने प्यार को खो चुका हूँ अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। अब मैं अपने प्यार को किसी को नहीं छूने दूंगा, चाहे सामने मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। मैं अपने प्यार को किसी को छीनने नहीं दूंगा।